हरि नाम किसी भी बीमारी से मुक्त कर सकता है। किसी भी बीमारी में आप ग्रस्त हैं, आपको कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी है, आपको कोरोना हो रहा है या आपको टीबी की बीमारी है या आपको कैंसर की बीमारी है या आपको कोई भी बीमारी है, आपको भूत प्रेत की दिक्कत है, आपको छोटी से लगाकर बड़ी तक कोई भी बीमारी है, आप हमारा जो हरि का नाम है उस नाम से आप निरोग हो जाओगे और आप अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। हमारा किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल आपको उस हर कष्ट से मुक्त कराना है जिस कष्ट में आप पड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारे पास हर रोग की दवाई मिलेगी। अगर आपने हमारी बातों को समझा तो आप हर रोग से मुक्त हो जाओगे। ये तो है हमारी सच्चाई। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है और आप किसी भी बीमारी से अलग भी हो सकते हैं। आपको कोई भी बीमारी भी नहीं हो सकती है। और दोस्तों, आपको या किसी को भी हर रोग की दवाई केवल हरि नाम है। उस हरि नाम को आप हमारे इस चैनल पर जाकर खोजें। हमने हरि नाम की व्याख्या संपूर्ण रूप से आपको सब कुछ समझा रखा है। हमारे इस चैनल पर जाकर अपना उद्धार करें और आने वाली बीमारियों से बचें। आज हम दोस्तों अपने लिए कुछ बताना चाहते हैं। हम हैं कौन? दोस्तों, हम एक बहुत बड़े गरीब परिवार से हैं और हम ईश्वर के इतने बड़े भक्त हैं कि हम जन्मों जन्मों से उस ईश्वर की भक्ति करते हैं। हम केवल भूल जाते हैं समय की प्रतीक्षा करने के लिए। हम केवल खुद को जब ही प्रकट करते हैं जब उस कुल मालिक का इशारा होता है। दोस्तों, हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या हमें करना है, ये हमने पहले ही बता रखा है। दोस्तों, रामचरितमानस प्रत्येक मनुष्य पढ़ता है, प्रत्येक जीव पढ़ता है, प्रत्येक आत्मा को पता है रामचरितमानस के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर रामचरितमानस को पूरा किया जा रहा है। अभी तक रामचरितमानस किसी ने पूरी नहीं की है। इसको ये कबीर पूरा करेगा और दोस्तों, आपको और सभी को हर कष्ट से बाहर निकाला जाएगा। आप किसी भी कष्ट में हैं, हर कष्ट से आपको मुक्त किया जाएगा। देखो दोस्तों, आप नहीं जानते हो रामचरितमानस के बारे में, हम आपको बताते हैं। देखो दोस्तों, जब रामचरितमानस सीता जी को रावण उठाकर ले गया था, उन्होंने सीता जी के साथ दुरुपयोग किया था। और दोस्तों, जब सागर पर पुल बांधना था और दोस्तों जब राम के नाम से पत्थरों को तैरना था, तो श्री लक्ष्मण जी गए कबीर के पास
यानी एक साधु के पास, संत के पास, ज्ञानी के पास। उस संत ज्ञानी ने श्री लक्ष्मण जी को ये मुक्ति अगम निगम का ज्ञान दिया था, जिस ज्ञान को हम बता रहे हैं। उन्होंने एक नाम दिया था, वीरा नाम दिया था। दोस्तों, आज हम आपको उस बात से रूबरू करा रहे हैं जो कि ग्रंथों में वर्णन कम है, केवल कबीर की वाणी में ही प्रकट किया गया है। अगर आपको यकीन हो तो हमारे साथ चल सकते हो, अगर यकीन ना हो आपकी इच्छा है। दोस्तों, लकड़ी के समान तब ही पत्थर तैरे थे जब उस पुरुष ने आज्ञा दे दी थी, उस ज्ञानी ने आज्ञा दे दी थी, तभी राम नाम लिखने के बाद पत्थर लकड़ी के समान तैरे थे। ये तो है दोस्तों समुद्र पर पुल बनाने की व्याख्या। अगर आपको इसमें कोई भी झूठ हो, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी बात यह है, आप इस बात को दिमाग से निकाल देना। आप तो दोस्तों किताबों को पढ़कर ज्ञान दोगे, मैं आपको बिना किताबों के पढ़े ही सारा ज्ञान समझा दूंगा। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं आता तो दोस्तों मैं आपको रियल बता रहा हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हम हैं कौन। हम हैं कौन दोस्तों? हम हैं स्वयं कबीर। हम हैं कबीर, हम हैं गुरु कबीर। और दोस्तों इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही आए हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। हम इसीलिए बार बार कहते हैं, अगर आपने हमारे ज्ञान को छोड़ दिया तो आपको इस पूरे ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। हम आपको बार बार यही समझाते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारे इस चैनल पर आकर अपना सुधार नहीं करोगे, जब तक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, और जब तक दोस्तों काल आकर आपको परेशान करता रहेगा। अगर आपने हमारे नाम को ग्रहण कर लिया, आपको काल छू भी नहीं सकता है। और दोस्तों आप इतने उमंग में भर जाओगे कि आपको हरि के दर्शन चलते फिरते 24 घंटे आपको उस हरि, उस पुरुष, उस परम पुरुष परमात्मा के दर्शन होंगे, जिसको दोस्तों आज तक आप देख नहीं पाए हो। दोस्तों हमारा नाम है, जन्म पत्री का नाम है हमारा लक्ष्मण। और दोस्तों अभी फ़िलहाल हम भूरा के नाम से इस भूलोक पर रहते हैं। और दोस्तों रामचरितमानस का हम प्रसंग जो तारणहारा है, उस प्रसंग को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों सबने सुना है राजा दशरथ जी को सबने सुना है। उनके बेटे पुत्र राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी। दोस्तों राम का परिवार इस चैनल पर पूरा किया जा रहा है। और दोस्तों राम कौन है, राम क्या हैं, हम आपको प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहते हैं। देखो दोस्तों, राम है साकार, निराकार है राम का नाम। आप पहले ये समझिए कि हमारे श्री राम कितने सीधे, कितने सज्जन हैं।
अगर उनसे किसी गलत व्यक्ति ने उनसे कुछ भी बोला तो दोस्तों श्री राम इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो किसी से मतभेद नहीं करते हैं। और दोस्तों राम का नाम मुक्तिदाता नाम है। इस नाम को हम क्यों छुड़वा रहे हैं, आज हम आपको इस नाम के लिए कुछ बताने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, कुछ परिस्थिति ऐसी होती हैं कि जिन परिस्थितियों में हमको कुछ त्याग करना पड़ता है। राम के नाम की ये व्याख्या है दोस्तों कि राम का नाम आपको या किसी को भी गुरु से मिलाता है। देखो दोस्तों, राम का नाम दुनिया जाप करती है। हमारे ज्ञानी कबीर साहिब कहते हैं कि राम नाम को जगत पुकारता है, मगर साधु कोई एक ही बनता है। जी हाँ दोस्तों, राम नाम एक ऐसा सागर है कि गुरु को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर देता है। जिस क्षण आपके सामने गुरु प्रकट हो जाता है दोस्तों, उसके बाद राम के नाम का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। केवल और केवल नया, आगे के लिए नया चलता है, जिससे आप उस परम पुरुष के, उस सत्य पुरुष के दर्शन कर पाओ। आने वाले समय में दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, इस भूलोक पर हमने पहले भी बताया है दोस्तों, आप प्रत्यक्ष रूप से उस ईश्वर के दर्शन करोगे जिस ईश्वर के आप दर्शन करना चाहते हैं। हम आपको आज रियल बताते हैं दोस्तों, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हमको बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको शीघ्र ही इस क्षण की आवश्यकता है, आप हमारे इस चैनल पर जाकर इस चैनल को वायरल करें और दोस्तों सभी का वहम टूटेगा। और दोस्तों उस राजा के कुछ सिपाही भी हैं, वो सिपाही उस राजा दशरथ के कहने पर ही कार्य करेंगे। हम आपको सत्य का प्रमाण बता रहे हैं। आप चाहें कहीं पर भी घूम लो, एक दिन उस राजा का राज तो दोस्तों अवश्य ही चलना है और अवश्य ही चलना है। इस राज को किसी की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। और दोस्तों आने वाले समय में, और दोस्तों मैं आज आपको अपनी एक विडंबना बता देता हूँ। देखो दोस्तों, मेरी शुरू से ही आदत रही है। हाँ दोस्तों, एक बात बतानी थी। जब हमारी उम्र 12 वर्ष की थी दोस्तों, हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। वो ज़मीन दोस्तों पट्टे की ज़मीन थी। उस ज़मीन में किसी भी प्रकार की कोई फसल नहीं होती थी और कहीं कहीं फसल होती थी, कहीं कहीं नहीं होती थी। दोस्तों उस 12 वर्ष की आयु में हमारे पिता ने और हमने और हमारी माता ने, हमारे भाई ने उसमें दोस्तों कसला बजा बजा कर, फावड़ा बजा बजा कर दोस्तों हमने उस पट्टे की ज़मीन में, कल्हड़ ज़मीन में हमने खुद अपने हाथों से
उसमें फसल को उगाया था। एक सच्चाई तो हमारी ये है। और दोस्तों दूसरी सच्चाई ये है कि अगर आज आपने हमारा ज्ञान सुन लिया तो ये समझ लो कि आप कभी भी निर्धन नहीं रहोगे। और दोस्तों आपने बहुत कहानी सुनी होंगी कि राजा जहाँ पहुँचे वहाँ पर स्वर्ग बना दिया। ये दोस्तों हकीकत बात है। हमने दोस्तों ऐसे ऐसे काम किए हैं अपनी लाइफ में, आप सुनकर देखकर अचंभित रह जाओगे। और दोस्तों हम अपने परिवार की बात क्यों नहीं बताते हैं। दोस्तों हमारा दिल 24 घंटे रोता है। हम इतने रोते हैं उस ईश्वर को पाने के लिए, चाहे हमारा गला कटे, चाहे हमारा कुछ भी हो। हम जब तक उस ईश्वर को आपके समक्ष लाकर खड़ा नहीं कर देंगे, हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और दोस्तों हमारे पास सब कुछ है, केवल एक चीज को छोड़कर। हमारे पास परिवार भी है, हमारे पास पुत्री भी है ईश्वर की कृपा से, हमारे पास बेटा भी है, हमारे पास 2 बेटी हैं, एक बेटा है। और दोस्तों हम हैं और हमारी धर्म पत्नी है। दोस्त हमारी माँ भी है। 15 साल की उम्र से दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है। अपनी माँ से हम जब भी मिलना चाहते हैं हमको खुद ही जाना पड़ता है। हमारी माता श्री कभी हमारे लिए उन्होंने कभी भी हमारी तरफ पलटकर नहीं देखा है। मगर दोस्तों फिर भी हम अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं कि हम उनके चरणों को छूने के लिए दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। जब तक हमारे पिताजी अपना शरीर त्याग कर चले गए थे दोस्तों 15 साल की उम्र में छोड़कर, दोस्त पिता की खोज कर रहा हूँ। जो भी पिता की खोज करना चाहता हो, पिता के समीप बैठना चाहता हो, हमारे इस चैनल पर अपना उद्धार कर सकता है और हमसे कुछ भी पूछ सकता है। हम उसको प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे। और दोस्तों हम अपनी सच्चाई धीरे धीरे आपको बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपने मेरी पूर्ण सच्चाई सुन ली तो दोस्तों आप इतने कमज़ोर हो जाओगे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। दोस्तों आज ये दिल इतना खुश है दोस्तों, आज मैं रेंट पर रहता हूँ दोस्तों, उस ईश्वर ने दोस्तों इतनी बड़ी खुशी दी है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों मैं कारपेंटर का काम करता हूँ और दोस्तों मैं लकड़ी का काम करता हूँ, कारपेंटर का काम करता हूँ। और कबीर भी कारपेंटर का काम ही करते थे। जब जगन्नाथ की मूर्ति बनानी थी दोस्तों, उन्होंने ही सारे रूपों को धारण कर रखा है। इस बात का ध्यान रख लेना। कबीर ही निकालता है, कबीर ही फंसाते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देते हैं, एक हमारा जो ये पंथ चल रहा है, इस पंथ में आने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और दोस्तों कल से हम अपने बारे में
आपको सब कुछ बताएंगे शुरू से आखिर तक। हम क्या करना चाहते हैं और किस लिए हमें आना पड़ा है और हम क्या कर कर छोड़ेंगे। और दोस्तों, जब तक हम उस कार्य को नहीं कर लेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम आपको इसके बारे में दोस्तों कल बताएंगे। अगली वीडियो जब भी आएगी दोस्तों वो हमारे बारे में ही आएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो गई हो आप हमें प्लीज़ क्षमा करें, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।